स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चैप्टर 9th क्लास का टिश्यूज चैप्टर करेंगे, जो सेल के बाद है। चैप्टर नंबर 6 है, क्योंकि कुछ 9th के बच्चे ने बोला कि सर हमारे भी रिवीजन के लिए जो फटाफट रिवीजन हम कर ले और उन्हीं पॉइंट को पढ़े ताकि पेपर आ रहे हैं हमारे। तो उन पर्पज़ के लिए हमने वीडियो बनाए हैं। ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, शॉर्ट फॉर्म में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। आप उतना पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा पेपर के लिए। तो आइए, सबसे पहली पॉइंट, अगर हम टिश्यूज़ के अंदर देखते हैं तो टिश्यू होता क्या है ये समझेंगे। टिश्यूज़ जो होते हैं सेल से बना है। आपको पता है कि सेल से टिश्यूज़ बने हैं। अब सेल से टिश्यू बने हैं का मतलब समझ नहीं आया सर। तो आपको पता है कि सेल जो होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मतलब ये हमारा सेल है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चरल फंक्शन, हर एक सेल स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है। फंक्शनल इसलिए क्योंकि हर का कुछ ना कुछ काम है। अगर हम सारे सेल मतलब कुछ कुछ सेल एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से टिश्यूज़ बन जाते हैं। तो हम अब इसी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि भैया टिश्यूज़ जो होते हैं उनके क्या कौन कौन सा टिश्यूज़ होते हैं। सेल तो चलो पता है कि सेल के अंदर ये होता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल होता है, क्या क्या होता है, डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे सर कौन सा चीज़ पढ़े टिश्यू के अंदर। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए कि जो डिफरेंस है एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज़ के अंदर, वो मेन ग्रोथ का है। एनिमल के अंदर देखो सॉफ्ट चीज़ें होगा, है ना, क्योंकि उसको मूव करना है, फ्लेक्सिबल होगा। और प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, बिकॉज उसको स्टेशनरी पोजीशन में रहना होता है और आप इधर से उधर जा सकते हो, मतलब सिर्फ हिल सकते हो, लेकिन प्लांट जगह चेंज नहीं करता है। तो डिफरेंशिएशन आ सकता है कि प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी एक पॉइंट्स दी हुई है ना। अनदर डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स प्लांट्स इन पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ के बेस पे, खाना बनाने के बेस पे, एनिमल को अपने फूड को सर्च करने के लिए जगह जगह जाने होते हैं और प्लांट को जगह जगह नहीं जाने होते हैं, वो सनलाइट से लेते हैं। तो यहाँ पे है ना, एनिमल ऑन अदर हैंड मूव अराउंड सर्चिंग फॉर फूड, मेट्स एंड शेल्टर्स, बट जो प्लांट्स है उसको ऐसा नहीं करना पड़ता। दूसरा डिफरेंस ये हो गया, है ना। दीज टिश्यूज, अब यहाँ पे इसी पॉइंट से सारे डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। देयर आर सम टिश्यूज इन प्लांट दैट डिवाइड थ्रू आउट देयर लाइफ। तो प्लांट में डिवाइड होते रहते हैं और जितना ज़्यादा डिवाइड होते हैं, फिर आप देखोगे, अभी हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज में तो कैसे वो कॉम्प्लेक्स एंड इसमें बनता है। These tissues are localized in certain region based on the dividing capacity of the tissues. Various plant tissues can be classified as a growing or meristematic tissues and permanent tissues. Cell growth in animals is more uniform. Animal के अंदर यूनिफॉर्म ग्रोथ होती है और यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज के अंदर ग्रोइंग होते रहते हैं और वो डिफ्रेंशिएट होते रहते हैं अनदर टिश्यूज में। उसके टाइप्स बदल जाते हैं, आप दिखाएंगे अभी आपको। तो आप देख रहे हो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिजम्स ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम इज फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स देन इवन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। दिस फंडामेंटल डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ परस्यूड। तो आपको क्लियर हो गया कि हमारे को प्लांट और एनिमल टिश्यूज में डिफरेंस पूछ सकता है क्वेश्चन। तो सिंपल है सर, प्लांट को कहीं जाना नहीं होता, एनिमल को कहीं कहीं जाना होता है। किस चीज़ के लिए? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, है ना। तो इस वजह से उनको क्या करना, उनकी सेल अलग फ्लेक्सिबल टाइप का होगा, उनकी ग्रोइंग पैटर्न अलग होती है, तो उनकी ग्रोथ अलग है, इनकी ग्रोथ अलग है। इनके जो सेल्स के डिवाइड होते हैं, आप देखेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज के टाइप में, है ना। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गन्स में अलग टाइप का होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स एनिमल्स एंड इवन वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट। तो 3 डिफरेंस तो ऐसे दिख रहा है आपको, ये 3 डिफरेंस लिख लेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी में लगाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से डिफरेंस पूछा जाता है। आगे चलिए। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यूज? बताइए, सेम टाइप से कैसे बन सकता है? दोनों का वर्क अलग है। हाँ, कंपोनेंट्स जरूर इक्वल है, वहाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया तो यहाँ भी माइट्रोकॉन्ड्रिया होगा, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें हैं, कुछ चीज़ें इसमें नहीं है। वो हम पीछे वाले चैप्टर जो सेल चैप्टर है उसमें सेल के डिफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं। हमें जो पढ़ना है, यहाँ पे आइए। सबसे पहला प्लांट टिश्यू जो है उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू।
मेरिस्टेमेटिक का मतलब क्या होता है, जहाँ भी ग्रोथ पॉसिबल होगा प्लांट के अंदर, जहाँ भी ग्रोथ होगा उस जगह पे मेरिस्टेमेटिक आता है। लेकिन ग्रोथ जहाँ जहाँ होता है उसके अकॉर्डिंग उसके नेम चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले करें ना, ग्रोथ ऑफ द प्लांट अकर ओनली इन अ सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, एंड जहाँ जहाँ ग्रोथ होगा उस जगह पर नेम देख ले। तो मेनली 3 तरीके का, एक जो है यहाँ पे वो है एपिकल मेरिस्टेमेटिक, मतलब ग्रोथ ऑन टिप्स। तो जहाँ टिप्स है मतलब यहाँ भी ग्रोथ होगा तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक, रूट के अंदर ग्रोथ होगा तो वहाँ भी वही होगा। और जहाँ से ये स्टेम निकल रहे होते हैं, है ना, जहाँ पे भी ऐसा निकल रहा होता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जहाँ विड्थ बढ़ रहा होता है, मतलब प्लांट की विड्थ कहीं भी बढ़े तो जो उसकी जो लेटरल ग्रोथ होती है, जैसे उसकी विड्थ बढ़ती जाती है टाइम टू टाइम, तो उसको बोलते हैं क्या, लेटरल मेरिस्टेम। तो यह हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, 2 बार एक डायग्राम बनाओ याद हो जाएगा, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर हो गया। तो हम इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक क्लियर हो जाता है। अब आता है परमानेंट टिश्यूज। इस जगह पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन दिया हुआ है, इस लाइन को जरूर आप देखें, यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना होती है। कह रहा है एज द सेल ऑफ दिस टिश्यूज वेरी एक्टिव, मतलब मेरिस्टेमेटिक एक्टिव होगा बिकॉज ग्रोथ उसी पॉइंट पे होता है। जब ग्रोथ उस पॉइंट पे होगा तो डेफिनेटली वहाँ का जो सेल है वो एक्टिव होगा, तभी जाके ग्रोथ पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोस वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। सब चीज़ होने के बाद दे लैक ऑफ वैक्यूल। यहाँ पे जो वैक्यूल नहीं होता है, क्योंकि आपने वैक्यूल का सेल वाले चैप्टर में फंक्शन पढ़ चुके हैं। जब वहाँ पे हम फंक्शन पढ़ चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके बारे में भी हमें पता है कि वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है। तो प्लांट्स को मेनली वो स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। इसीलिए आप देखा था प्लांट में वैक्यूल जो होते हैं 75% जगह ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है। तो क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का कारण आपसे पूछ सकता है ना। कैन यू थिंक वाई द लैक ऑफ वैक्यूल? तो सिंपल सी बात है, बिकॉज वो स्ट्रेंथ का फर्क होता है, उसके फंक्शंस के बारे में लिख दीजिए। तो हमारा क्लियर हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नेक्स्ट जो है वो है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट का मतलब क्या है? परमानेंट का मतलब हो गया कि सेल जो है आपका, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है, दे टेक अप स्पेसिफिक रोल इन लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। एज द रिजल्ट दे फॉर्म परमानेंट टिश्यूज। मतलब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ऑलवेज ग्रोथ नहीं है, जहाँ पे वो ग्रोथ बंद होकर अगर स्पेशलाइज होने लगे तो उस जगह पे वो जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है परमानेंट टिश्यूज में हो जाता है। तो परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, दिस पर्पस टेकिंग परमानेंट साइज फंक्शंस कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। मतलब जब डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो हम परमानेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा जो है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यूज। क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब ये देखो सिंपल परमानेंट टिश्यूज कितने टाइप के हैं। तो इसका जो सबसे पहला है वो है पैरेन्काइमा। अंडरलाइन कर लीजिएगा, उतनी चीज लर्न कीजिएगा। अ टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू, इट कंसिस्ट रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विदिन, है ना, विथ थिन सेल वॉल एंड दे आर लाइव सेल, दे यूजुअली लूजली पैक्ड। और लूजली पैक्ड के कारण से हो क्या रहा है देखिए, सो डेट द लार्ज स्पेस बिटवीन देम। एंड ये क्या करता है, तो ये जो है ना फूड को स्टोर करेगा। दिस टिश्यूज प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड, है ना, फूड को स्टोर करेगा। तो लीजिए भाई, फूड को स्टोर करेगा, याद कर लिया आपने। पैरेन्काइमा क्या किया? स्टोर फूड करता है। पहला पॉइंट कर लिया आपने कि सर ये काम क्या करता है। तो हमारा पहले है पैरेन्काइमा, ठीक है ना। पैरेन्काइमा हमारा हो गया, और पैरेन्काइमा को हम बोलते हैं ये किस काम के लिए यूज होता है, तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फूड को स्टोर करता है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो है वही डिफ्रेंशिएट होकर मेन जो बन जाता है डिफ्रेंशिएट होकर, वो जो क्लोरोफिल कंटेन करता है उसको बोलते हैं जो क्लोरोनकाइमा, है ना, क्लोरोकाइमा। ये क्यों इसको बोलते हैं? क्योंकि ये जो फंक्शन प्रोवाइड करता है ये क्लोरोफिल के कारण से फोटोसिंथेसिस को प्रोवाइड करता है। फोटोसिंथेसिस प्लांट में इसी कारण से होता है। फिर डिफ्रेंशिएट होके एक्वेटिक प्लांट के अंदर लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा, तो उसको जिसके कारण से प्लांट जो है बायोन्सी करता रहता है। बायोन्सी का मतलब वाटर का लेवल है, इस वाटर के ऊपर क्या होगा, प्लांट जो है ना,
प्लांट के लीफ ऐसे करके बने रहेंगे और नीचे जो है ना एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो स्पॉन्जी चीज़ें प्रोवाइड करता है ताकि पानी के ऊपर तैर पाए। और इसके कारण किस कारण से इसको बोलते हैं एरेनकाइमा। एरेनकाइमा अंडरलाइन करो तो नहीं पे, पहला ऊपर, दूसरा क्लोरेनकाइमा, तीसरा एरेनकाइमा। और एरेनकाइमा के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, तो भैया कोलेनकाइमा को भी मार्क कर लीजिए कि कोलेनकाइमा क्या काम करता है। इसको बोलते हैं कोलेनकाइमा, प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा को जरा देखते हैं। ये है स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा। दिस टाइप सेल एपिडर्मिस द सेल टिश्यूज लिविंग इलोंगेटेड एंड इरेगुलेट थिकनेस। इसके मैं नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पेज पे होगा, ये रहा। अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज इज कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा। दिख रहा है? तो आपने देखा कि कौन कौन सा होता है। ये किस लिए होता है? तो ये स्टफ हार्डनेस प्रोवाइड करने के लिए होता है। स्टफ एंड हार्डनेस मतलब प्लांट एंड या फ्लावर जैसे फ्रूट के अंदर जो है वो क्या करेगा, वो स्टफ प्रोवाइड करेगा जिससे क्या होगा कि वो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और ये कारण है हस्क ऑफ कोकोनट, नारियल के, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हस्क ऑफ कोकोनट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ टिश्यूज। तो ये आएगा स्क्लेरेनकाइमा। तो कितने हो गए आपके पास? पैरेनकाइमा, क्लोरोकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड डिफरेंट जो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा उसी का टाइप है जो कोकोनट के ऊपर जो बाहर का लेयर होता है उसको प्रोवाइड कराने के लिए होता है। समझ गए बात को? तो ये है स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसा नहीं पूछेगा कि परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं वो उस तरीके के टिश्यू होते हैं उसके टाइप्स लिखो, ऐसा नहीं पूछेगा। पूछ देगा कहीं कहीं पे एक एक नंबर से 3 नंबर पूछ दिया कि ये चीज़ें किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ टिश्यूज। तो आपको वहाँ पे बताना होगा कि एरेनकाइमा के कारण से फ्लोट करता है। उसके नेम लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। बोले हस्क ऑफ कोकोनट कौन सा, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट जो पॉइंट है अब इसके अंदर आता है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। इसमें क्या करना है वो देखो, 2 तरीके का है, एक जाइलम एंड दूसरा फ्लोएम। जाइलम आपको सभी दिनों से पता है कि जाइलम होता क्या है। तो जाइलम जो होते हैं वो कंसिस्ट करता है क्या क्या। पहला तो काम करो कि ये वाटर, जैसे ये प्लांट है और प्लांट के रूट पार्ट है, इस जगह से वाटर H2O एंड मिनरल्स दोनों को लेके ऊपर तक लीफ के पार्ट तक पहुंचाता है। ये काम जाइलम करता है। फंक्शन ये हो गया। कितने टाइप्स हो गए इसके, तो देखो भैया ये है ट्रैकिया, दूसरा है वेसल्स, जाइलम पैरेनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ये 4 टाइप्स है। डायग्राम आपका ये दिया हुआ है, बनाना है, आप उसको बना सकते हैं। लेकिन डायग्राम कभी काल पूछता है अगर पूछने का मन हो, लेकिन टाइप्स जरूर पूछ देता है कि राइट द डिफरेंट टाइप या डिफरेंट सेल्स विच कंसिस्ट बाय जाइलम। ट्रैकिया, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा। और इसके फंक्शंस का मेन काम ही है कि खाने को मतलब वाटर एंड मिनरल्स को नीचे से मतलब रूट से लेके सूट तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। क्लियर हो गया? चलिए आगे साथ के साथ लिखते भी चलोगे इन चीज़ों को, इन्हीं पॉइंट्स को निकाल के, तो आपको 100% है कि ये चैप्टर साथ के साथ ही लर्न हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, जब खाना यहाँ बन गया, फूड जैसे बन गया, यहाँ पे फूड बना हुआ है, अब इस फूड को बनने के बाद क्या काम है, इस फूड का मेन काम है कि अब ये जो ट्रांसपोर्ट होगा नीचे की तरफ, है ना, तो नीडी प्लेस के पास, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मान लो यहाँ पे खाना का नीड है तो यहाँ पे फूड पहुँचा दिया, यहाँ पे खाने का नीड है तो यहाँ पहुँचा दिया। ये काम करता है फ्लोएम। तो फ्लोएम 4 टाइप्स होते हैं जिसके अंदर सिव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। ये 4 है। इस 4 के नेम आपको याद होना चाहिए। पहला सिव ट्यूब्स, ठीक है, आपके बुक में भी है, अंडरलाइन कर लीजिए। कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा।
इन चारों का नाम आपको याद कर लेना है। समझ गए बात को? तो ये हो गया होगा क्लियर। जाइलम का काम क्या होता है? वाटर मिनरल्स को रूट से शूट तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम क्या होता है? शूट से रूट तक, जहाँ जहाँ नीड है फूड का उस जगह तक फूड को भेजना। ये जो काम होता है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है। दोनों के टाइप आप कर लीजिए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए, ठीक है? सब फालतू है आपके जी। आगे चलो। अब आता है एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज का मतलब एनिमल में डिफरेंट टिश्यूज है, एनिमल के पास पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज क्या है? देखो ये एक तरह का प्रोटेक्टिव टिश्यूज होता है। जैसे आपके गाल के अंदर, माउथ के अंदर जितने भी लेयर्स होते हैं उसके पास पाया जाने वाला जो होता है एपिथेलियल टिश्यूज होता है। ओसोफेगस होते हैं, है ना, आपके स्टमक के अंदर, उसके अंदर पाए जाने वाले जो होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज होता है। क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है बाहर की चीज़ों से। आपको एहसास तब होगा जब आप मान लो गर्म पानी या कुछ पीते हैं और आपका क्या होता है, आपका अंदर का जो लेयर है वो जल जाता है। जिससे जलने से होता क्या है कि जब दूसरा खाना खाते हैं तो वहाँ पे आपको फील होता होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे से मिसिंग है। उसी मिसिंग को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू आउट हो गया आपका, ठीक है? तो ये कहाँ पे पाया जाता है उस चीज़ को ज़रा देखो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज तो लिखा हुआ है द कवरिंग ऑफ प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। कवरिंग प्रोटेक्टिव टिश्यूज होता है। एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटी विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर, है ना, इट ऑल्सो कीप द बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट करता है। स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ये अंडरलाइन करना कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है? लंग्स, एल्वेoli एंड किडनी ट्यूब्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है? बस यहाँ याद करने के बाद डिफरेंट एपिथेलियल्स shows different structure that complete with their unique function. For example, cell of blood, है ना, in the lining of blood vessels or lungs alveoli, where transportation of substance occurs through a selective यहाँ तक अंडरलाइन करने के बाद permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium. This is called simple squamous epithelials. तो इस बात को आप 100% अंडरलाइन करने के बाद आपको याद कर लेना है कि ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल है वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है? पूछ सकता है यहाँ पे। तो वो चीज़ अगर आप देख लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा। दूसरा है कि अगर मान लीजिए कहना सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, द फॉर्म ऑफ डेलिकेट लाइनिंग, द ओसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर ऑल्सो कवर्ड with a squamous epithelium. The skin which protect the body is also made of a squamous epithelium, है ना, skin epithelium cells। अब इसके आप पढ़ के इसको अंडरलाइन कर लीजिए। prevent wear and tear since they are arranged pattern layers. The epithelial is called stratified squamous epithelial where absorption and secretions occurs as in the inner lining। तो हम सारे नहीं पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाता है वो आपने देख लिया। अब आप इसके टाइप देख लीजिए, स्क्वैमस, क्यूबाइडल, कॉलमनर, स्ट्रेटिफाइड, 4 टाइप है। इसमें जो मेन टाइप में हमने बोला कि इसका अंडरलाइन आप कर लीजिए कि क्यूबाइडल एपिथेलियल जो था वो फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड पर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। इस चीज़ को इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। 4 टाइप्स ना भी पूछे जाएं तो ये कहाँ पाया जाता है, या किडनी, लाइनिंग ऑफ किडनी के ऊपर कौन सा एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, या सैलिवरी ग्लैंड के पास कौन सा होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, है ना। ये स्पेशलाइज्ड एडिशनल ग्लैंड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस फाइट करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं कौन सा, क्यूबाइडल एपिथेलियम, ठीक है ना। और फिर से करा कि समटाइम्स ऑफ पोर्शन, ये जो लाइन है लास्ट वाला देखो, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए। ये समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज फोल्ड इनवर्ड एंड द मल्टीसेलुलर ग्लैंड्स इज फॉर्म्ड ग्लैंड, है ना, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। जब स्पेशलाइज्ड बन जाता है अपने आप में वो मुड़ने लगता है, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, ये मुड़ने लगता है इस तरीके से, आपस में स्पेशल टाइप बना लिया। इसमें नहीं दिया है ग्लैंडुलर, ऐसे नेक्स्ट में है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज नहीं है, तो उसको नाम याद कर लो सिर्फ, ठीक है। बाकी
नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास वो है कनेक्टिव टिश्यूज़ का। आपने एपिथेलियल कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, 4 टाइप्स थे, चारों के नेम याद कर लीजिए, जहाँ जहाँ पाए जाते हैं उसके पॉइंट्स याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है कनेक्टिव टिश्यूज़। कनेक्टिव टिश्यूज़ में आपको क्या करना है, कनेक्शन करना है। 2 चीज़ों का जहाँ कनेक्शन होता है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ होता है। कनेक्टिव टिश्यूज़ में जैसे ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, क्यों, क्योंकि ब्लड हर एक सेल तक वो प्रेजेंट होता है। सेल को खाना चाहिए, ब्लड में से लेता है। सेल के अंदर गंदगी है, ब्लड में फटक देता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे कनेक्टिव टिश्यू से सबसे बेटर आप कहोगे कि सबसे ज़्यादा काम किसका, तो ब्लड का है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही सब चीज़ होता है। अब आता है कि ब्लड के अंदर है ना, मतलब ब्लड के कंपोनेंट आपको याद कर लेना है। तो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि भैया आरबीसी होते हैं, बिल्कुल, डब्ल्यूबीसी होते हैं, बिल्कुल, प्लाज्मा होते हैं, यस सर, और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। अब इनके फंक्शंस याद कर लिए। प्लेटलेट्स के बाद फिर हीमोग्लोबिन, तो यहीं पे इसी से रिलेटेड होते हैं। हीमोग्लोबिन के पाए जाने वाले आरबीसी, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, O2 को कैरी करने वाला होता है। डब्ल्यूबीसी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट, लिक्विड पोर्शंस, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है ब्लड के लिए। एंड प्लेटलेट्स क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इन चीज़ों को आप एक बार लिख लीजिए, अगर याद भी हो गया तो कि सर कहाँ लिखी हुई है, तो मैं दिखा देता हूँ। द सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स may be jelly like, fluid, dense, rigid. The nature of matrix differs in concordance with the function of the particular connective tissues. मतलब जो भी वहाँ पे है मैट्रिक्स के फॉर्म में, वो या तो जेली हो सकता है, हार्ड स्ट्रक्चर हो सकता है। तो कनेक्टिव टिश्यू से बोन हार्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, लेकिन जेली लाइक स्ट्रक्चर्स या फ्लूइडिटी जो होती है वो ब्लड के अंदर होती है। तो ये 4 आपने कर लेना है, कैसा होता है ये बताया है। अब यहाँ पे देखो, ब्लड हैज़ फ्लूइड, है ना, कॉल प्लाज्मा। तो पहला पॉइंट सबको मिल गया ना। देखो प्लाज्मा, इस बात को, प्लाज्मा क्या, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। प्लाज्मा प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन्स को, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, काम उसका बता रहा है, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ ब्लड के काम एंड कंपोनेंट के नेम ये जरूर याद कर लीजिएगा, आपके पेपर के लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से पूछ सकता है। बाकी नेक्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यूज है, वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो है बोन। बोन जो है एक अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज है। अब यहाँ पे क्या हम सारे बोन के बारे में पढ़ेंगे? नहीं, बिल्कुल इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे। बोन एक कनेक्टिव टिश्यूज है, तो बोन के अंदर के चीज़ को पढ़ते हैं कि कौन कौन सा टाइप है जो बोन से बोन कनेक्ट होता है। देखो बोन का काम क्या है, इट फॉर्म्स फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। एक लाइन यहाँ से याद कर लो, ठीक है। अब कहो कि अब बोन को जरूरत क्या होता है, हार्ड मैट्रिक्स, है ना। बोन सेल आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड। मतलब बोन किससे बना होता है, ये कर लिए हमने। अब 2 बोन को कनेक्ट करने वाले को हम बोलते हैं लिगामेंट। लिगामेंट का कौन होता है, तो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। बाकी टेंडन्स क्या करता है, टेंडन्स कनेक्ट मसल टू बोन, बस ये याद रखना है। अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज जिसको बोलते हैं कार्टिलेज, कहाँ पाया जाता है, बस ये याद रखना है। तो ये नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स, इनके ऊपर पाया जाता है। कितने स्मॉलेस्ट क्वेश्चंस निकल रहे हैं इससे, इस चीज़ को देखो। इसके बाद आपको जो है एरिलर टिश्यूज के बारे में पढ़ना है। आपने लगा लिया ना, टिक लगाते रहना, बैक करके, अगर नहीं लगाया तो बैक करके लगा लेना। एरिलर कनेक्टिव टिश्यूज इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, तो इसका नाम याद करना। एंड नेक्स्ट वन जो है वो एडिपोज है। एडिपोज टिश्यू फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गेन्स, तो किसी इंटरनल ऑर्गेन एंड स्किन के बीच में पाया जाना है, एडिपोज हो गया। एरिलर कनेक्टिव टिश्यूज कहाँ पे, स्किन एंड मसल्स में पाए जाते हैं। कार्टिलेज आपको पता है, नोज, ईयर्स एंड जहाँ पे भी वेरी सॉफ्ट बोन आपको दिखे उसको फोल्ड कर सकते हो इजीली, तो वो कार्टिलेज होता है। टेंडेंस आपको पता है, मसल टू बोन, ठीक है, कनेक्ट करता है। और लिगामेंट बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि बोन टू बोन कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यूज का नाम लिखो, ठीक है। मसल टू बोन को कनेक्ट करने वाले कनेक्टिव टिश्यूज का नाम लिखो,
ठीक है। स्किन टू डिफरेंट ऑर्गन को तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। कितना आसान है, इतना हार्ड लग रहा था। 5 चीज़ें याद करो, फिर इसको ख़त्म करो। इसको नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और यह है मस्कुलर। इसके बिना तो बॉडी नहीं टिकेगा। मस्कुलर टिश्यूज़ का मतलब होता है अगर हम बॉडी मूव कर रहे हैं, फ्लूइड मतलब इसके अंदर जहाँ भी मूवमेंट आती है इसके कारण से होते हैं। तो इसके टाइप्स तो देख लो भाई, मस्कुलर के टाइप कौन कौन से हैं। ये वाला है टाइप ऑफ मसल फाइबर, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स का नाम से ही कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट से रिलेटेड है। तो हार्ट के पास पाए जाने वाले को बोलते हैं कार्डिक मसल्स। यहाँ पे देखिए लिखे होंगे, मसल ऑफ हार्ट शोज rhythmic contractions and relaxations throughout life. Involuntary muscles are called cardiac muscle. Heart muscles cells are cylindrical, branched and unnucleated मतलब uninucleated। ये वाला पोर्शन ये कार्डिक ऐसा होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कौन सा मसल, कार्डिक मसल बोलते हैं। उससे ऊपर है they are found the iris of the eyes in यूटेरस है ना, यूरेटस इन यूटेरस होगा ना, यूरेटर्स एंड ब्रॉन्चेज ऑफ द लंग्स। जैसे हम सांस लेते हैं तो लंग्स के अंदर जो पाया जाने वाला होता है वहाँ पे भी कौन सा मसल्स होते हैं देख लीजिए। लॉन्ग पॉइंटेड यूनिन्यूक्लिएटेड हैविंग सिंगल न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं अनस्टेटेड मसल्स, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपको बता दिया कि यहाँ पे ज़रूरत क्या है, उतने रखो बाकी को छोड़ दो, ध्यान रखना। एंड उससे ऊपर जो पाया गया है उसके अंदर सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड एंड दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स, सबसे ऊपर वाला, ठीक है। डायग्राम अभी के पॉइंट में ज़्यादा इसके अंदर का डायग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना है तो जाइलम फाइलम फ्लोर वाला कर लेना, कनेक्टिव टिश्यू में तो कोई है ही नहीं। मसल्स में याद रख लेना, 3 ही पॉइंट है तो डायग्राम कर लेना। लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास नर्वस टिश्यूज़ का, सबसे बढ़िया चीज़ ये फेल आदमी लोथ पैरालाइज्ड, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन सा चीज़ महसूस हो रहा है। तो नर्वस टिश्यूज़ के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर्स आप जरूर कर लेंगे क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। इसके अंदर न्यूरॉन का फंक्शंस आपको पूछे जाते हैं क्योंकि नर्वस टिश्यूज़ में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर्स इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला काम ये स्ट्रक्चर आपको देखना है, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, बनाना आसान है, सिर्फ आपको बनाने के लिए ट्राई करना है, कुछ नहीं करना है। ऐसे सी लिखते जाओ, सी लिखो, उल्टा उल्टा लिखो ऐसे सी, ठीक है। ऐसे लिखते लिखते जहाँ पे एंड हुआ इसमें ऐसे आ जाओ, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर बनाते चलो आगे, एक जोन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। आगे आके फिर आपको क्या करना है, नर्व एंड पॉइंट बना देना है ऐसे, ये हो गए। इसके अंदर एक न्यूक्लियस डाल देना, क्लियर हो गया। ये भी ये वाला चीज़ बेचारा डेंड्राइट है, यहाँ से रिस्पॉन्स लेने का काम करता है। डेंड्राइट क्या काम करता है, टेक द रिस्पॉन्स आउटसाइड द एनवायरनमेंट, मतलब हमारे बॉडी के बाहर से रिस्पॉन्स देता है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे करके मेरा हाथ कहीं कील पे पड़ा, ऐसे करा मैंने, तो ये जो रिस्पॉन्स दिया और ये रिस्पॉन्स हमारे ब्रेन तक पहुँचा, ये सारा सिस्टम इसका है, ठीक है। वैसे 10th में भी इस चैप्टर पढ़ना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, उस चैप्टर में हमें इसको पढ़ना है। लेकिन अभी जो हमें मेन मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट फंक्शनल्स कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल्स। नर्व एंड मसल का क्या मतलब होता है कि नर्व सिस्टम जो है ना, अपना नर्वस सिस्टम्स यहाँ से डेंड्राइट से टेक इन्फॉर्मेशन थ्रू सेल वाल एंड न्यूक्लियस एक्सॉन्स नर्व एंडिंग पॉइंट, फिर नर्व एंडिंग पॉइंट डेंड्राइट से कनेक्ट होता है, फिर वो डेंड्राइट फिर अलग नर्व एंडिंग पॉइंट से कनेक्ट होता है। ऐसे करते करते स्पाइनल कोड के पास आता है और स्पाइनल कोड्स के बाद क्या होता है कि वो ब्रेन के पास पहुंचता है। फिर ब्रेन क्या करता है, ब्रेन क्या रिस्पॉन्स लेना है वैसा इन्फॉर्मेशन वहाँ से भेजता है, बोलता है जल्दी से अपना वहाँ से हाथ जो है हटा, तो वो नर्वस सिस्टम के थ्रू हुआ और वहाँ का मसल वहाँ पे एक्टिव है, तो मसल क्या हुआ है वहाँ से इसको मूव कराने का काम किया। इसीलिए लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इज अ फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल एनिमल टू मूव रैपिडली, और भागने का काम, मान लो आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, वो भी आपके वो जो कुत्ता है वो पीछे पड़ा तो आप अपने आप
इमरजेंसी हार्मोन आपके रिलीज होते हैं और तुरंत वहाँ से दिमाग कहता है भाग जाते हैं। आपको उससे डर नहीं लगता था, आप वहाँ टिके रहते हैं। मतलब ब्रेन दोनों काम करता है। एक कुत्ता जो भौंका आपके प्रति स्पीड में, वो भागते भी है, जो नहीं भौंका वहाँ डरे नहीं, ये कुछ नहीं करेगा, यहीं रहने दे, आराम से चलते हैं। और जो बच्चा डरता है वो देखता जाएगा। कुत्ता भी देखता है मेरे से डर रहा है और पक से उसके पीछे भागना, जैसे ही वो ऐसे करता है वो बच्चा भागना शुरू कर देता है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, यही नर्वस सिस्टम करता है। इसके बिना ये चीज़ें नहीं है। अगर नर्वस सिस्टम फेल हो जाता है तो उसको कुत्ता का के वहीं पे खा जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए ये चैप्टर फिनिश होता है। फिनिश होने के बाद फाइनली इसमें हमने क्या क्या देखा उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। फाइनली हमने देखा मसल्स 3 टाइप के होते हैं, मसल्स टिश्यूज, ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज 3 टाइप्स। नर्वस में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पर, उसमें कहाँ कहाँ पाया जाता है आपने देख लिया था। कार्डिक मसल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उससे ऊपर अगर हम चलते हैं कनेक्टिव में 4 तो हमने देखा था, लिगामेंट, टेंडस, एरोलर टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, ठीक है। ये करने के बाद उससे ऊपर चलिए, उससे ऊपर हमने कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के अंदर वो तो हमने प्लांट में चले गए, एपिथेलियल टिश्यूज पर है। एपिथेलियल टिश्यूज के बाद परमानेंट, कॉम्प्लेक्स, ये सारे करते हुए चैप्टर फिनिश हो जाता है। और मेरिस्टेमेटिक इज द सबसे फर्स्ट वन, उसको हमें ज़रूर देखना है। और आपका चैप्टर क्लियर हो गया, एक बार ज़रूर